क्या था? मैंने तुम्हें देख लिया बटन बागा, अभी मजा चखाती हूँ। उसने छेद बनाने वाली मशीन बनाई है? वो कभी अपने काम से छुट्टी नहीं लेता। मुझे बाथरूम जाना है। अंदर कौन है? जल्दी करो, मुझे अभी जाना है। मिस्टर कैट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम अपने लेटर बॉक्स में क्यों नहीं जाते हो? शायद वो धमाके में खत्म हो गया हो, वो जो कुछ भी था। हो सकता है कैट के साथ साथ उसका घर भी तबाह हो गया हो। ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। लड़के अलाउड नहीं है। चलो बाहर जाओ, जाओ। मिस्टर कैट, कहाँ हो तुम? वो जरूर कहीं मुंह छुपाकर सोया होगा। मैंने उसे कल से नहीं देखा, पता नहीं ऐसे कैसे गायब हो गया। तुमने सुबह का अखबार देखा? ये उस प्राणी की तस्वीरें जो बूचविल के नाले में घूमता देखा गया, और मुझे पता है वो कहाँ है। ये देखो। डेनिस, ये तो मगरमच्छ के बच्चे की तस्वीर है। क्या? जो भी अंडे में था तभी टॉयलेट में फ्लश हो गया था। तब से अपने शिकार की खोज में इधर उधर नाले में भटकता रहा, और उसकी उदास पुकार नालियों में गूंज रही है। क्या तुम सुन सकते हो? मेरे जवाब दो कूप। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मगरमच्छ का बच्चा असली है कूप, जैसे बूचविल का जंगल, या फिर 5 पैरों वाला चूहा मॉन्स्टर, और फिर ये वैम्पायर। ये सब तो असली है ना? ओह अच्छा, तो असली उनके जैसे। कूप, मैंने तुम्हारी बात मानी थी ना कि वो कैट एलियन है, तो ये भी वैसा ही है। सबसे पहली बात, कैट असली है, और ये मगरमच्छ का बच्चा भी असली है। ठीक है ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ है तो मैं मान लेता हूँ। बहुत अच्छा, चलो तैयारी करें। ओके डेनिस, अब सुनो हम क्या करेंगे। इस बार जो मैं कहूँगा वही होगा, तुम बस साथ दोगे। ठीक है ठीक है। ड्रेस अच्छी है कैट बॉय, लगता है प्लम्बर खिलाड़ी लीग में शामिल हो गया ही। हम मगरमच्छ के बच्चे को ढूंढने जा रहे हैं, वो नाले में कहीं घूम रहा होगा। चलो चलते हैं। रुको भाई, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हम एक फिल्म बना लेंगे, मगरमच्छ के बच्चे की तलाश। और नहीं तो क्या, और वैसे भी मुझे हॉरर मूवीज बनाने का बहुत शौक है। मिस्टर कैट, कहाँ हो तुम? तो कौन जीतेगा इस मुकाबले में, मगरमच्छ का बच्चा या फिर बिगफुट? अगर मुकाबला पानी में हुआ तो मगरमच्छ के बच्चे की जीत पक्की, पर अगर मैदान में हुआ तो बिगफुट बाजी मार लेगा। अगर उसने भयानक मॉन्स्टर के साथ हाथ मिला लिया तो? सच पूछे तो उसका कोई चांस नहीं है। मैंने अभी पैरों की आहट सुनी, गीले पैरों की आवाज का मतलब ये मगरमच्छ की आवाज है। मेरे ख्याल से तुम वही सुन रहे हो जो सुनना चाहते हो। डेनिस, तुम दोस्तों, मैंने कुछ देखा। नहीं भाई, वहाँ है। नहीं, वो वहाँ पर है। वहाँ है। कहाँ है? मुझे तो नहीं दिखा। वो सिर्फ परछाइयाँ है। लेकिन अब लौट कहाँ चला गया दोस्तों? लगता है उस मॉन्स्टर ने उसे पकड़ लिया, वो हमें भी पकड़ लेगा। चलो भागो। मेरी आंखों से रोशनी हटा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। हार्ली, मगरमच्छ का बच्चा मिल गया। मेरा इनाम कहाँ है? ये मिस्टर कैट नहीं है। अच्छा, तो वो कैट है। तो पहले कहना चाहिए था ना, मैंने ढूंढा है ये जो मुझे जिताएगा 1 करोड़ रुपए। क्या 1 करोड़ रुपया? मैंने इनाम रखा था मिस्टर कैट को ढूंढने वाले के लिए, किसी भी कीमत पर। हाँ? ओफो, वो क्या है ना, इनामों के मामले में मेरा हाथ थोड़ा तंग ही रहता है।
मैंने उसे ढूंढ लिया। मैंने ढूंढा उसे। लगता है हम खो गए हैं। क्या पता, पर मुझे लगता है उसके रहने की जगह मिल गई। ये देखो कूप, ये तो जंगली जैसा खाता है। बच्चे हैं बेचारे, वो क्या जाने मगरमच्छ के जबरदस्त जबड़े होते हैं। बेचारे वो दोनों, उनका बचने का कोई चांस नहीं। डर गए। क्या उल्लू बनाया तुम्हें? तुम्हारी आंखें तो देखो डेनिस, अंडे की तरह गोल हो गई है। मगरमच्छ के बच्चे ने तुम्हें पकड़ लिया था ना, तो फिर कैसे छूटे? हाँ, मगरमच्छ का बच्चा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं होता है ना, हमें उसका घर मिला। तुम्हें हमारा घर मिला दोस्त, हम यहीं पर इकट्ठा होते हैं। अगर कोई मगरमच्छ का बच्चा होता तो उसकी मुलाकात सबसे पहले हमसे होती। सुनो, वो आवाज कैसी है? वो आवाज मैंने भी सुनी। अब मजाक करना छोड़ो भी, हम इन बातों में नहीं आने वाले। ये असली है। नहीं, वो नहीं, ना, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। कितने बाल हैं? ओह नहीं नहीं, उतना नुकीला नहीं। फिर से नेक्स्ट। मजाक कर रहे हो क्या? ये हो ही नहीं सकता। छोड़ो भी, ये तो बस एकदम घिनौना, बदसूरत और बकवास दिखता है। यही है ना वो? हाँ? मिस्टर कैट का मजाक मत उड़ाओ। नहीं नहीं नहीं। लगता है वो हमें पकड़ लेगा। ओके कूप, यही मौका है। मगरमच्छ के बच्चे का खाना बनने का। नहीं, उसे पकड़ने का। मैं दुनिया को दिखा दूंगा। फिर तुमको मानना ही पड़ेगा कि मैं सच कह रहा था। कैट? तो ये जो भी हुआ उसके पीछे सिर्फ तुम्हारा ही हाथ था। हाँ? हे, ये क्या है? छेद बनाने वाली मशीन। ठीक है कैट, ये मशीन किस लिए है? दुनिया भर के समुद्रों को सुखाने के लिए, या तेल की खोज करने के लिए, या बस इधर उधर गड्ढे बनाने के लिए? किस लिए? अजीब है, कैट किसी चीज से डर रहा है। मैं भी। भागो यहाँ से। टाइम नहीं है, हमें बाहर का रास्ता ढूंढना होगा। ओह सॉरी कैट, मैंने तुम्हारी मशीन गिरा दी। अब तुम्हें उसे तैर कर निकालना पड़ेगा। क्या तुम अभी भी सोचते हो कि मैंने जो कहा वो सब कहानी थी? बिल्कुल नहीं, वो कहीं आसपास ही होगा। अगर तुमने कहा है वो है, तो मुझे विश्वास है वो है। थैंक्स कूप। हे! खोलो इसे। नहीं, ये भी वो नहीं है। तो अगले हफ्ते वो बूट्सविल के जंगल में मिल जाएगा, तब हम क्या करेंगे कूप? तब किताब देख लेंगे डेनिस। कमाल हो गया। एक और फायर करो। इस टी शर्ट टॉप से अलमारी साफ करना कितना मजेदार है।
ये एक और, ये तो तुम कभी नहीं पहनने वाले हो। नहीं, ये वाली मतलब कूप। ओह, थैंक यू टी शर्ट परी, ये तो मेरी ही साइज की है, थैंक यू। वो तो टारगेट से काफी आगे चला गया। कूप, वो कैट है। वो कुछ कर रहा है। लगता है कुछ खास करने की सोच रहा है। चलो उसकी चाल नाकामयाब करें। ऑल क्लियर, फायरिंग शुरू करो। तुम तैयार हो ना कूप? निशाने पर। ओके कूप, अब बंद कर सकते हो। नहीं, नहीं कर सकता, ये अटक गया है। ये कंप्यूटर से चलने वाली चीजों को ऊपर उठाने वाली मशीन है। जब चीजें ढीली होती हैं तो ये उठाने के लिए, हाँ पता है, पर मैं वो अपने हाथों से करता हूँ। हाँ, आखिर तुम इतने पुराने जमाने के क्यों हो? थर्ड ग्रेड का गुड सिटीजनशिप अवार्ड कूप बर्टन बर्गर के लिए। बैटरी कभी भी खत्म हो सकती है। हुआ, आखिरकार खत्म हो गया। अच्छा, वो मैं बचपन से अपनी पॉकेट मनी बचा रहा था। सोचा था BMX बाइक खरीदूंगा, ना कि ये तिगुनी चमक वाली खिड़की। डैड, क्या मुझे 6 महीने का पॉकेट मनी एडवांस मिल सकता है? सॉरी कूप, मैंने पूरे साल का जेब खर्च तुम्हें एडवांस में ही दे दिया है। अब तुम्हें हेनरी को जो भी देना है उसके स्टोर में काम करके चुकाना होगा, अगर हेनरी को मंजूर हो। नए काम करने वाले का स्वागत है। मेरे हिसाब से तुम्हें मेरा कर्जा चुकाने के लिए सिर्फ 376 हफ्ते ही काम करना पड़ेगा, फिर तुम फ्री। कूप अब हेनरी के स्टोर में गया। मुझे वीकेंड पर मेरे स्टोर के लिए भी कोई चाहिए। काश इतने कम टाइम में मुझे कोई मिल जाए। कब से काम शुरू करूं डैडी? लिली, तुम मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। ओके मिली, वक्त आ गया है तुम्हें फैमिली बिजनेस के बारे में कुछ सिखाया जाए। अब चलो सब लोग, वक्त बड़ा कीमती है। चलो मिस्टर कैट, तुम मेरे अपने खास एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बन सकते हो। मैंने कहा अब चलो। गुड बाय कोप, तुम्हारा पहला दिन इसलिए अच्छे से काम करना, और प्लीज हेनरी की फैंसी मशीनों को तोड़ना नहीं। और अब तुम कहाँ चल दिए मिस्टर असिस्टेंट? तुम्हारी पैंट की कीमत 200 रुपीज। ओ अच्छा, तुम्हारी नाक की कीमत है। मजा आ रहा है। डेनिस, क्या कर रहे हो? दरअसल शुरू मैंने किया था, इसलिए गलती मेरी है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है कोप। डेनिस इंचार्ज है, उसे तुम्हें कंट्रोल में रखना चाहिए और ये उसे पता होना ही चाहिए। हाँ, अब वक्त बर्बाद नहीं करना, ठीक है कूप? मैं और मेरे डैड हमारे शॉप में हमेशा मजे करते रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे डैड असली बिजनेसमैन नहीं है मेरे डैड जैसे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जानते हो, मेरे डैड तुम्हारे डैड से ज्यादा सीरियसली अपना काम करते हैं। मेरे डैड भी बहुत सीरियसली काम करते हैं। तुम्हें 1 हफ्ते ज्यादा काम करना पड़ेगा इतने सारे स्टिकर्स बर्बाद करने के लिए। डेनिस, 1 हफ्ते का पॉकेट मनी तुम्हें मुझे देना होगा। अब छोड़ो ये, काम करो, जल्दी करो।
ओके मिली, स्वैपिंग का रूल नंबर 1, कभी ना पता चलने दो जो स्वैप करने वो लाया है वो तुम्हें कितना पसंद है। इस शानदार पेंटिंग के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए ही चाहिए, जो चाहिए वो ले लो। बेकार है ये पेंटिंग डैडी, डॉगी कभी पूल नहीं खेलते। हम आपको पुराना 14 नंबर का जूता दे सकते हैं, लो या जाने दो। रहने दो बच्चे, इससे अच्छा मैं तुमसे व्यवहार ही ना करूं। मिली, क्या कर रही हो तुम? फिक्र मत कीजिए डैडी, वो वापस जरूर आएंगे। वो पेंटिंग अपने लिविंग रूम में कितनी शानदार लगती थी, है ना? जरा जूतों का नंबर फिर से बताना। सोलर शक्ति वाला अचारी मशीन चेक, म्यूजिक वाले दस्ताने चेक, कंप्यूटर से चलने वाली मुहासा मिटाओ मशीन चेक। मेरे पास अचारी मशीन का नया ऑर्डर आया है, स्टॉक में है ना? बिल्कुल है, वहाँ रखा है। कहाँ चला गया? डेनिस, मुझसे मत पूछिए, कूप बता रहा था, मैं तो लिख रहा था। जो भी सामान है वही बता रहा था। 1 सेकंड पहले तो यही था। बहुत हुआ, मुझे ये सब नहीं सुनना। एक दूसरे पर उंगली उठाना बंद करो। पर अगर मुझे पता चला कि कुछ और भी गायब हुआ है तो तुम्हारी नौकरी खत्म। मेरी? मगर मैं आपका बेटा हूँ। मैं कूप को नहीं निकाल सकता, उससे पैसे वसूल करने हैं। डेनिस, वो इलेक्ट्रॉनिक हेड मसाज करने वाली मशीन कहाँ है? कान साफ करने वाली मशीन भी तो गायब है कूप। वाह, कमाल है मिली, ये सब तुमने। बड़ी फैक्ट्री अगले मंगलवार तक रेडी हो जाएगी। मैं चीन में एक जगह नया स्टोर खोल रही हूँ और दूसरे उभरते मार्केट फ्रेंचाइजीज के लिए भी निवेश करने वाले तैयार बैठे हैं। बताइए, पेरुवियन हाउस ऑफ स्वैप नाम कैसा है? देखो बच्चे, थोड़ा आराम से काम करना चाहिए अभी। हाँ, सही बात है डैडी, आपको आराम से काम करना चाहिए। स्वैपिंग का काम जवानों के लिए है और अब मैं इंचार्ज हूँ। आप जल्दी रिटायर हो सकते हैं। वो रहा, रुको। मुझे नहीं लगता ये मशीन वो अचार के लिए यूज करेगा। आखिर ये मशीन से क्या करने वाला है? मुझे लगता है वो इन मशीन से टॉवर को दोबारा बना रहा होगा जो हमने तोड़ा था। मुझे पता लगाना होगा। मगर देखो, तुम लोग सिक्योरिटी मॉनिटर्स पर डीवीडी देखकर टाइम पास मत करो। कूप कहाँ है? अभी तो उसके ब्रेक का टाइम नहीं हुआ। वो तो बाथरूम गया है। उसे जल्दी करने को कहो। मैंने फिर से दादी माँ की मिर्ची वाली सॉस कुछ ज्यादा ही खा ली। ओह, मुझे अभी जाना होगा। कैट! कूप, बाहर निकलते हो या नहीं? यहाँ मिर्ची सॉस इमरजेंसी है। वो सुन नहीं सकता क्योंकि वो हमेशा अपने कान बंद रखता है अंदर जाते समय। ओह, तो आखिर ये बात है। और मैं सोच रहा था कि मैं ही ऐसा करता हूँ। फिर से शुरू हो गए। पीछे हट जाओ कैट। देखो मेरे हाथ में क्या है। अगर मैंने मशीन शुरू कर दिया तो बहुत पछताओगे। ओहो, देखो जरा, ये तोड़फोड़। कूप यही काम करता रहेगा मुफ्त में जब तक उसकी दाढ़ी सफेद न हो जाए। थैंक्स, तुमने मेरा सारा सामान ढूंढा और तोड़फोड़ का ब्लेम भी अपने ऊपर ले लिया, इसलिए शुक्रिया कूप। दोस्त होते किस लिए है डेनिस? वो पेंटिंग मेरी आत्मा की आवाज है। ओ ऐसा, चलो ठीक है। अगर चाहो तो मैं ये पेंटिंग स्वैप करता हूँ तुम्हारे नुकसान के बदले। मगर ओके, मैं साथ में कुछ जेवर और सोना भी दूंगा। बस ये मेरा आखिरी ऑफर है। चलो, सौदा हो गया। मैं तो उसे शानदार पेंटिंग से ही स्वैप करने वाला था। हाँ, अगर मेरी नजर से देखोगे तो कूप की कीमत किसी भी पेंटिंग से ज्यादा है। वाओ, थैंक्स डैड। मेरा मतलब वो पेंटिंग वाकई बहुत कमाल की थी। आप लुट गए डैडी, वो फंड आपके रिटायरमेंट में काम आने वाला था। ओहो, अब लगता है मुझे स्वैपिंग करते रहना पड़ेगा। ठीक है, आप इस बदबूदार कूप को ले आए हैं तो मैं काम छोड़ती हूँ। आप मुझे रोक नहीं पाओगे। चले मिस्टर कैट, बड़े बिजनेस बहुत बोरिंग होते हैं। चलो हम मस्ती और पार्टी करते हैं।